अभी सभी शिक्षकों ने इसके निपुण भारत के प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं को देखा। इसमें 3 मुख्य घटक हैं। पहले तो लक्ष्य और हमारे मेजरेबल गोल्स जो आपको निपुण सूची के रूप में पहले दिया गया था, और उसमें लक्ष्य उसको आपको बली बांधे अंगीकृत करना है कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब क्या है। अगर बच्चा 60 कक्षा 3 का बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट एक अनुच्छेद से एक प्रवाह में नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो अपने परिवेश से नहीं जोड़ पा रहा है, ना तर्क कर पा रहा है, और उसके वजह से वो आगे के जितने भी टॉपिक से वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर एक अनुच्छेद पढ़ के उसके संबंधित कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसको उसके कॉग्निटिव एनालिटिकल एबिलिटी नहीं डेवलप हुआ। इसी तरह गणितीय दक्षताएं प्राप्त होना है, तो ये लक्ष्य समझना जरूरी है। और इसको मैं चाहूंगा कि आप गांव के हर जनप्रतिनिधियों को, गांव के हर एक वर्ग को इससे जानकारी करें, इसको जन आंदोलन बनाएं, अभिभावकों तक पहुंचाएं, संवाद स्थापित करें, और ये एक मूवमेंट होना है, तभी ये सफल हो पाएगा, तभी ये अभियान धरातल पर दिखेगा। दूसरा, इसका मूल्यांकन की प्रक्रिया आपने समझी। अंत में जब भी कोई ब्लॉक या स्कूल होगा तो हम उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हर एक 3 माह में हम लोग एक तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से मूल्यांकन कराएंगे, सेंसस असेसमेंट कराते रहेंगे। जैसे पिछली बार 2 साल पहले भी हुआ था, रिपोर्ट कार्ड्स प्रेषित किए गए थे, और हम अभिभावकों को, बच्चों को, सभी समुदाय को ये बता पाएंगे कि बच्चा निपुण बनने की ओर अग्रसर है, और इसी तरह सुधारात्मक कार्रवाइयां उसके अनुसार करते रहेंगे। और हर एक बच्चे को अपना पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, उसको प्रत्येक अपने जहां जहां दक्षताओं में गैप दिख रहा है वहां उसको करने के लिए हम लोग व्यक्तिगत ध्यान देते हुए काम करा पाएंगे। और उसके साथ ही हमारे जो एकेडमिक काडर है, हमारे ईआरपी साथी हैं, हमारे एसआरजी साथी हैं, शिक्षक संकुल साथी हैं, इनसे आपका रिश्ता बनता रहेगा, आपसे संवाद रहेगा। जितने भी अभिनव पहल हैं, तकनीक है, क्लासरूम के अंदर की अच्छी पद्धतियां हैं, उसके बारे में जितनी भी सामग्री आपको प्रेषित की गई है, उसके संबंध में आप उनसे संवाद स्थापित करते हैं, सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपने अच्छे प्रयासों को उनको बोल के अन्य अपने साथियों को भी अंगीकृत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और क्लासरूम के अंदर इन सभी को 100% लागू करना है। तो हमारे जो मैक्स किट है उसका प्रयोग हो, हमारे पोस्टर और कन्वर्सेशन चार्ट्स का प्रयोग हो, लाइब्रेरी किताबों का प्रयोग हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का प्रयोग हो, वहां टीचर गैलरी पे हर एक चीज अत्यावधिक रूप से अंकित किया जाए, वहां पे क्लासरूम में एक अच्छा वातावरण लोगों को मिले, रीडिंग एक अभियान के रूप में चले, रीडिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया चले, हमारे सहज किताबें जो दी गई हैं वो करें। और हमारा मुख्य होना चाहिए, हमारे मुख्य दस्तावेज जो है हमारे ज्ञान आकर्षण संदर्शिका, जिसमें उपचारात्मक शिक्षा हमें करनी है, उस मॉड्यूल को हम अपने विभाग के लिए गीता, बाइबल और कुरान के रूप में विकसित करें, और इसको एक मुख्य दस्तावेज के रूप में प्रयोग करें, और इसमें 100% श्रद्धा के साथ इसमें बच्चों को इससे जोड़ें, ये जरूर करें। और सारे सामग्रियों को अंगीकृत करते हुए आपको पढ़ाने में मजा आएगा, और अच्छी सामग्री विकसित कर पाएंगे, और भी नए बेहतर TLM हम इस साल आपको भेज रहे हैं। एक अच्छी मूल्यांकन प्रक्रिया भी आपको दे रहे हैं। बहुत सारे साइंस किट्स और मैथ्स किट्स और विभिन्न तरह की सामग्री आपको प्रेषित करने के लिए शासन ने वित्त पोषण किया है, हमें निर्देश किया है, हम उसको जल्दी से आपको भेज रहे हैं। इस निपुण भारत अभियान को हम लोग एक सफलतापूर्वक अभियान बने, और हमारा प्रदेश एक पहला प्रदेश हो पूरे देश में जो इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करें, और एक क्रिटिकल इश्यू को हासिल करने में हम कामयाब हो। ये हम सबका सपना है। इसके साथ ही बच्चों को और आप सबको स्कूलों में एक अच्छे वातावरण मिले, इसके लिए जैसे आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया, जो अभी एक बहुत ही जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। एक नई सोच बनी है कि स्कूलों में विभिन्न विभागों की योजनाओं से, सभी के सहयोग से वित्त पोषण होते हुए कैसे कायाकल्प किया जा सकता है। जब हमने शुरू किया था तो 49% से कम आच्छादन था, और आज हम लोग लगभग संतृप्तिकरण की ओर अग्रसर हैं। हमें ये अंतिम पड़ाव में एक दूसरे का साथ देना है, और शिक्षकों को केंद्रीय भूमिका निभानी है। ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित करना, GPDB में सम्मिलित करना, उसके लिए कॉम्पोजिट की धनराशि, ग्रांट की धनराशि को 100% सदुपयोग करना, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए 2 कदम बढ़ाते हुए योजना को धरातल पे उतारना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। और एक नई सोच लाना है ताकि हम आगे इस बुनियादी सुविधाओं को संतृप्त करने के बाद कुछ बहुत मॉडल स्कूल, कंपोजिट स्कूल विकसित करें, जो पूरे देश के लिए हमारे लिए एक उदाहरण बने कि सरकारी विद्यालय इस परिवेश में होते हैं, और किसी भी टायर 1 स्कूल को हम लोग टक्कर देने के कगार में खड़े हो जाएं। इसके लिए इस अभियान में आप सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे निर्माण यूनिट के वरिष्ठ विशेषज्ञ श्याम किशोर तिवारी जी को कि ऑपरेशन कायाकल्प में शिक्षकों की महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत करें।
सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में। ऑपरेशन कायाकल्प जैसा कि अभी आप सब अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और इसके माध्यम से हम स्कूलों को एक ऐसा परिवेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं जहाँ बच्चे स्कूल में आए, उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके, पढ़ने के प्रति उनके अंदर आकर्षण पैदा हो उनके मन में, और निश्चित तौर पे हमारा जो कायाकल्पित विद्यालय हो उस गांव का या उस आसपास के परिक्षेत्र का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर देखने वाला प्रांगण हो। इसके लिए आप सभी ने अभी तक जो प्रयास किए हैं वो कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखेंगे कि ये जो आप लोगों के प्रयास हैं जो हम लोगों के द्वारा यहाँ पे उसको आपके सामने रखा गया है। पहले क्या स्थिति थी कायाकल्प के पहले और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, ये स्लाइड्स में आपको दिखेंगी। विद्यालय विद्यालयों के कायाकल्प में जो चीजें ध्यान रखने की है आपके द्वारा, हमने विद्यालयों के कायाकल्प में तमाम प्रकार के फंड्स का इस्तेमाल किया। इसमें राज्य पंचायत, ग्राम पंचायतों से जो पैसा था, राज्य वित्त का, हमने डीएमएफ का, जनपदों में जहां जहां पैसा था वहां उनसे पैसा लिया, अवस्थापना निधि का पैसा इसमें लिया गया है, एमपीएमएलए फंड्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें लोगों से दान के रूप में भी सहयोग लिया गया है। आगे एक सहयोग पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है जिसमें हम सीधे लोगों को अपने जो भी विद्यालय उनकी इच्छा होगी उससे हम जोड़ पाएंगे उन विद्यालयों से। इसके लिए हम अलग अलग फंड्स का जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से कायाकल्प का कार्य किया जा रहा है। आप सभी ने अभी तक इनके सहयोग इनको देखा है काम होते हुए, लेकिन जो असली चीज की आवश्यकता है हमारा उसमें कितना भागीदारी हमारी हो पाती है। इस कार्य को केवल ग्राम पंचायत के सहारे नहीं छोड़ा जाना है, इस कार्य ये हमारे विद्यालय का कार्य है, तो इसका हमारा इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वहां ये विद्यालय हमको इस रूप में देखेंगे जो आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो इस कारण ये गैप हमेशा दिखते रहेंगे। आपकी इच्छा अनुसार टाइल्स नहीं लग पाएगी, आपकी इच्छा अनुसार चीजें न गुणवत्ता के अनुसार हो पाएंगी और न हम इस संतृप्तिकरण को पूर्ण कर पाएंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से कुछ चीजों में प्रगति आश्चर्यजनक है और बहुत शानदार है। जैसे कि हम पेयजल की व्यवस्था देखें, हम शौचालय का रनिंग वाटर देखें, हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें कई पैरामीटर्स आप लोगों के द्वारा हम लगभग संतृप्तिकरण की तरफ हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमारे थोड़ी सी रुचि न लेने के कारण हम पीछे रह गए हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप जहां जहां हमारे गैप हैं, विद्यालय का गैप आपको पता है, प्रेरणा पोर्टल पे इसकी फीडिंग आप करते हैं और जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की जाती है, इस फीडिंग के लिए आपको देखना है कि हमारे विद्यालय में ये 19 पैरामीटर्स हैं, इनमें क्या क्या हमारे कहाँ गैप रह गया है, उस गैप को आप फीड करते हैं। फिर उस गैप एनालिसिस के सहारे जनपद स्तर पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहुत की जाती है और उसके आधार पर संबंधित जो विभाग हैं, जो सहयोगी विभाग हैं, ग्राम पंचायत है, हमारे मनरेगा के माध्यम से बाउंड्री का कार्य होना है, डीपीआरओ है, पंचायती राज के अलावा पेयजल है, जल निगम है, ऐसे सभी विभागों के सहयोग से हम ये फिर हासिल कर पाते हैं। इसके लिए 2-3 चीजें हैं कि हम अभी भी अपनी चीजों को कैसे करना है, तो इसके लिए जीपीडीपी है, ग्राम पंचायत विकास योजना है, उसमें हम अपने विद्यालय के गैप के एनालिसिस को करके और उसको सिस्टमिक तरीके से रख पाएंगे, उसके बाद ही हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए आपको ग्राम पंचायत से सहयोग करना होगा। अगर सहयोग की स्थिति नहीं बन पाती है ग्राम पंचायतों से सहयोग की, तो ये हम इस लक्ष्य को पूरा करने में पीछे रह जाएंगे। और जब हम आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद कायाकल्प में आपके विद्यालय का हम रेटिंग करते हैं, कैसे स्टार रेटिंग होती है। विद्यालय को जो 5 स्टार मिलते हैं, इस रेटिंग के 2 पार्ट हैं। एक अभी निपुण भारत के लिए हमारे पहले आपको डिटेल से बताया गया और दूसरा उसका पार्ट है कायाकल्प।
तो कायाकल्प का जो पार्ट है, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इन सारे पैरामीटर्स पे विद्यालय का संतुलीकरण सुनिश्चित करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम ग्राम पंचायत से, अपने बीईओ से, वहां सेक्रेटरी से, सबसे हमारा सहयोग सुनिश्चित हो सके। ये प्रपत्र है जो आपको 10 तारीख के पहले फीड करना होता है। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी ही आपसे सीधे सूचना लेने की स्थिति हम दे पाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से, ताकि आप वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सकें। इसके साथ ही आपसे कई चीजें जो अपेक्षा की जाती हैं कि कंपोजिट ग्रांट की धनराशि, अभी जैसा कि सर भी कह रहे थे, कंपोजिट ग्रांट में आपको बेहतर इस्तेमाल करना है। इसके सुचिता सुनिश्चित करने के लिए विगत 3 वर्षों का डिटेल आपको विद्यालयों की दीवार पे अंकित कराना है, ताकि इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य को आपको कराना है, ये जरूर करा लें। इससे 2 फायदे होंगे। आप कंपोजिट ग्रांट का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित कर पाएंगे, लोगों को ये पता लगेगा कि विद्यालय में क्या क्या कार्य हुए हैं। जैसे गत वर्षों में आपने कंपोजिट ग्रांट की सहायता से मल्टीपल हैंड वॉश बड़ी संख्या में विद्यालयों में काफी अच्छे ढंग से बनाए हैं। जब आपके काम आप करा लेते हैं तो हम इसके लिए थर्ड पार्टी सर्वे भी कराते हैं। हमारा जुलाई में ही प्रस्तावित है अगला थर्ड पार्टी सर्वे, जिसमें आपके विद्यालय को हम जियो फेंसिंग के सहायता से ये सारे जो कैसे हमारे 19 पैरामीटर हैं उस पे हम सर्वे से पता करते हैं क्या स्थिति है। ये प्रपत्र है, जैसे अगर किसी स्कूल में हैंडपंप पीने योग्य पानी नहीं है तो क्या क्या क्वेश्चन है, किस स्थिति में है, उसका पता लगता है। और आपके विद्यालय को फिर इससे कायाकल्प की जो गैप एनालिसिस करते हुए पूर्ण करने में मदद मिलती है। ये आप चाहें तो इस चीज के सर्वे को आप अपने यहाँ स्वयं भी देख सकते हैं, बीओ के माध्यम से या जनपद स्तर से आपको ये प्राप्त हो सकता है। ये उसका फॉर्मेट है। इसके माध्यम से एग्जैक्ट स्थिति जो आप फीड करते हैं और जो थर्ड पार्टी सर्वे में प्राप्त होता है, इससे ये हमको पता करने में मदद मिलती है कि आपकी सूचना जो दी गई वो कितनी सच्ची है या कितनी सही है। उसकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जो गैप आपसे छूट गए हैं उस गैप को जनपद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे उसको संबंधित विभागों को उपलब्ध कराते हुए और उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अभी मुख्य सचिव महोदय के स्तर से विभिन्न पैरामीटर्स पे गैप एनालिसिस कराते हुए संबंधित विभागों को भेजा गया है, जिससे अपेक्षित परिणाम मिलने शुरू हुए हैं। ये गैप एनालिसिस है। एक महत्वपूर्ण चीज है, जब आप जीपीडी आप काम कराते हैं कायाकल्प में, तो हम जो आदमी काम कर रहा होते उससे अगर हमारा संपर्क न हो, हमें इस चीज के बारे में पता न हो कि हमको क्या बनवाना है, तो कुछ ऐसी ही समस्याएं पैदा होती हैं कि कहीं कुछ बन गया, बालक शौचालय में दिव्यांग शौचालय बन गया, या जो दिव्यांग शौचालय बना उसके मानक का ध्यान नहीं रखा गया। इसके लिए हमने आपको एक तकनीक मैनुअल उपलब्ध कराया है, जो ये बताता है, यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसमें कि कोई भी स्ट्रक्चर जो आपके स्कूल में बन रहा हो वो बाल मैत्री कैसे होगा, क्योंकि जिसको इस्तेमाल करना है उसके लिए अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो न होने के बराबर है। तो इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया कि आप तक ये जो तकनीकी मैनुअल है वो पहुंचे। तो तकनीकी मैनुअल जो आपको उपलब्ध कराया गया उसमें आपसे यह अपेक्षा है कि उसका ठीक से आप पढ़ लें, और जब भी कोई निर्माण कार्य आपके यहाँ हो तो या जीपीडीपी में जब भी आप चीजों को सम्मिलित कराएं तो उसकी डिजाइन उसके अनुरूप हो, और उसका जो भी उसके बाद निर्माण हो रहा हो, चाहे वो मल्टीपल हैंड वॉश का हो, चाहे दिव्यांग शौचालय का हो, या जो भी निर्माण होने हो, इसी मैनुअल के अनुरूप जो आपको करना है वो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी आपके गैप एनालिसिस हो 19 पैरामीटर पर, इसके अलावा जो भी आपकी प्रबंध समिति की बैठक के दौरान चीजें निकल के आए, उस गैप एनालिसिस को ग्राम पंचायत के जो जीपीडीपी है उसमें अवश्य सम्मिलित करा दें। जब तक ये जीपीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा फिर आप इधर से उधर परेशान होते रहेंगे, और समन्वय स्थापित करने के बाद भी आपके कार्य में आपको अपेक्षित प्रगति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ आपकी रेगुलर बैठक हो। जीपीडीपी में आपके गांव के जीपीडीपी में आपके विद्यालय का जो गैप एनालिसिस हो समय से पहुंच जाए। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि जो आपको भेजी जाती है यहाँ से, उसका प्रॉपर सदुपयोग हो, जो चीजें यहाँ से लिस्टिंग हो रही है उसका पालन किया जाए, साफ सफाई की चीजों का ध्यान रखा जाए, और जो स्कूल के गैप है उसमें इसका जो निर्देश यहाँ से जारी होते हैं उसे अनुरूप इस्तेमाल किया जाए, और इसको फिर हम दीवार पे शो करें कि हमने ये काम किया है, जिससे आपके विद्यालय के प्रति गांव में एक बेहतर माहौल बन सके। ध्वस्तीकरण, इसके लिए आपको समन्वय स्थापित करना है। जब समन्वय स्थापित करेंगे
तो जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण और नीलामी की प्रक्रिया भी आप उसी अनुरूप मानक अनुरूप पूर्ण करा पाएंगे, क्योंकि कोई भी मौसम भी ऐसा है, बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, ये ध्यान देना हमको कि कोई भी बच्चा ध्वस्तीकरण योग्य बिल्डिंग में न बैठने पाए, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और यह ध्वस्तीकरण का कार्य, यह सुरक्षा का कार्य भी आप ही सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप समुदाय से सहयोग करें, अपने विद्यालय के गैप एनालिसिस को हमेशा इसको अनुश्रवण करते रहें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करें और उनको जो विद्यालय के स्थितियों के बारे में अवगत कराते रहें। और फिर उसके बाद आप इस लेवल पर पहुंच पाएंगे कि आपका विद्यालय उस गांव का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और सुंदर परिवेश होगा, उसका सबसे बेहतरीन निर्माण होगा उस गांव का, जिसको देख के हम सबको गर्व की अनुभूति होगी और निरीक्षणों में सबके द्वारा इसकी प्रशंसा की जाएगी। धन्यवाद।